हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शौकीन। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीखा अकाउंटिंग मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि वेंडर या कस्टमर का अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको एक वेंडर फॉर्म और कस्टमर फॉर्म की हेल्प से समझाया था, और साथ ही क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट करने के लिए, वो भी मैंने उस वीडियो में ब्रीफ कर दिया था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इन्वेंट्री को कैसे क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम में, चाहे आप बिजी में अकाउंट मेंटेन कर रहे हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट या टैली में या फर्दर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर। तो देखिए, मैं आपको आज समझाने वाला हूं उसको एक बिल की हेल्प से। देखिए, आपको डिस्प्ले पर एक बिल नजर आ रहा होगा। ये टैक्स इनवॉइस है। कई बार लोग इनवॉइस को आइडेंटिफाई करने में भी बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, जो कंपनी इनवॉइस इशू करती है उसका नाम हमेशा टॉप पर आता है। जैसे एप्पल लिमिटेड ने ये बिल इशू करा किसको, शिप टू और बिल टू द प्रोफेशनल अकाउंटिंग, यानी हमें ये बिल इशू किया। हमने क्या खरीदा, एक आईफोन खरीदा है 128 GB का ग्रीन। अब देखिए, हम ये मान लेते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं हमारा बिजनेस जो है आईफोन का ही है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू, कि हम लोग आईफोन ही सेल और परचेज करते हैं। सपोज अगर हमारा बिजनेस आईफोन का ना होता तो ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स होता। अब हमारा बिजनेस ही आईफोन का है तो ये हमारे लिए एज अ रॉ मटेरियल कंसिडर होगा। अब इस केस में हम लोग मास्टर कैसे क्रिएट करेंगे उसको पहले मैं बिल की हेल्प से आपको समझा देता हूँ। आप देख रहे हैं गुड्स की डिस्क्रिप्शन यहाँ दी हुई है कि आईफोन 11 128 GB हमने ग्रीन बाय किया। उसका HSN नंबर यहाँ गिवन है। उसका जो मेजरमेंट है वो क्या है, पीसीस में है। बाकी सारी चीजें यहाँ गिवन है, ठीक है ना। उसका रेट वगैरह सब है, यहाँ पे 18% लगता है। तो चलिए, अब हम इसको टैली में कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है आपका, तो आपको स्टार्टिंग से लेजर क्रिएट करना है। हो सकता है कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपके यहाँ गुड्स आती रहती हैं, सेल होती रहती हैं। तो दोनों ही केस में सेम प्रोसेस रहेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको देखिए गेटवे ऑफ टैली में जाना है, यहाँ से मास्टर में, और उसके बाद क्रिएट पर जाने के बाद देखिए अकाउंटिंग मास्टर, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अब मैं इन्वेंट्री मास्टर बताऊंगा। इन्वेंट्री मास्टर में देखेंगे आप, मैं यहाँ चलता हूँ वापस से। ये है स्टॉक आइटम। पहले इसमें देख लेते हैं स्टॉक आइटम में हम क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम चीजों को क्रिएट करेंगे। मैंने इंटर किया, ये एक विंडो ओपन होगी, आप देख रहे हैं। यहाँ सबसे पहले उसका नेम मांग रहा है कि क्या आइटम है। फिर उसके बाद पूछता है कि अंडर कैटेगरी क्या रखेंगे आप, ये किसके अंडर आएगा। फिर उसके बाद कैटेगरी क्या है, फिर इसकी यूनिट्स क्या है। मैं इसको बाहर कर देता हूँ। देखिए, अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर बाकी की चीज आ रही है, यहाँ कैटेगरी भी आ रही है, यहाँ यूनिट भी आ रही है, गोडाउन भी आ रहा है। मैं आपको एक बार ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ सारी चीजों का। मैं नीचे से चलता हूँ। देखिए, गोडाउन का मतलब होता है अगर आपकी मल्टीपल लोकेशंस हैं। सपोज आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं एप्पल के, रोहिणी कनॉट प्लेस या पीतमपुरा या जो भी और जगह है, तो आप गोडाउन वाइज भी इसको मेंटेन कर सकते हैं स्टॉक को। फर्दर यूनिट्स, आप उसको पीसेस में बाय कर रहे हैं, नोज में बाय कर रहे हैं। उसके बाद स्टॉक का नाम, यानी कि मैं आपको बिल की हेल्प से दिखा देता हूँ स्टॉक का नाम जो भी है, आईफोन 11 वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पर उसकी कैटेगरी है, अगर आप कोई कैटेगरी उसकी बनाना चाहते हैं। कैटेगरी हो सकता है आप नेम के साथ बना लें, कलर के साथ बना लें, वगैरह वगैरह। उसके बाद इसकी ग्रुपिंग, ये यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं इस आइटम को क्रिएट करना आपको बताता हूँ कि जीएसटी पर्पज से हम कैसे इसको क्रिएट करते हैं। देखिए, सिंपली मैं गया, सबसे पहले मैं यूनिट पे क्रिएट करता हूँ क्योंकि मेरी लोकेशंस नहीं है। अभी मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, मतलब लोकेशन, चलिए मैं आपको लोकेशन वाइज भी बता देता हूँ। ये जो गुड्स आई हैं हमें, ये वाली जो है मेरी किसी एक लोकेशन पे रखनी है। आपको यहाँ लोकेशन पे जाना है, क्रिएट न्यू करना है। अब जैसे आप, मैंने बताया रोहिणी, आप यहाँ से इसको लोकेशन बना दीजिए। अब इस लोकेशन का यूज क्या होगा वो वाउचर में मैं आपको अपनी हेल्प बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करते हैं गोडाउन को। क्योंकि जब आप कोई भी चीज परचेज करेंगे तो वहां पर आपसे गोडाउन पूछेगा कि ये गुड्स जो है आपको किस गोडाउन में स्टोर करनी है। आपके रोहिणी गोडाउन में, पीतमपुरा में, गुड़गांव में, अशोक विहार में, जहां भी है, तो वहां ये लोकेशन को बताएगा। ये वहां यूज होता है फीचर। तो जैसे इसमें अभी मैंने आपको क्रिएट करना बता दिया है, तो आप जस्ट इस पे क्लिक करें और जो भी लोकेशन का नाम है वो डाल दें। उसके बाद चलते हैं यूनिट्स पे। यूनिट्स पे आपको देखिए यहाँ पर सिंबल्स आते हैं, आपको जो भी उसका नेम लिखना है, जैसे मैंने लिखा पीसेस में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ फॉर्मल नेम हम छोड़ दें और उसके बाद यूनिट क्वांटिटी पे चले जाए। यहाँ पर देखिए पीसेस आ जाता है, ये रहा।
यहाँ डिफॉल्ट पूरा नेम की लिस्ट होती है, यहाँ से आपको इसको चूज कर लेना है। फाइन। उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल आ रहा है। नंबर ऑफ डेसिमल में क्या होता है दोस्तों, जब आप चीज कोई किलोग्राम में या इस तरह से सेल करते हैं, वहां पर डेसिमल की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पीसेस में या नोस में कोई डेसिमल नहीं होता। आप ऐसे नहीं कहेंगे मैंने 1.2 पीसेस खरीदे, नहीं, या तो आपने 1 पीस खरीदा या 2 पीस खरीदे, 1.5 पीस थोड़ी ना खरीद सकते हैं आप। लेकिन जब आप केजी में कोई चीज भेज रहे हैं, जहाँ चीजों को तोला जाता है या लीटर वगैरह में, तो वहां डेसिमल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी डेसिमल आपको चाहिए 1 2 3 आप यहाँ ले सकते हैं। हमारे केस में रिक्वायर्ड नहीं है, मैं उसको खाली छोड़ देता हूँ। एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद देखिए स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे उसके बाद एक यहाँ कैटेगरी आ रहा है। अगर आप कैटेगरी में भी कुछ लेना चाहते हैं तो कैटेगरी भी ले सकते हैं। कैटेगरी आप बना सकते हैं। आपका फोन की कैटेगरी आपकी बन जाएगी कि फोन आपकी क्या है, ठीक है ना। लेकिन मैं भी कैटेगरी और एक ग्रुप नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको आइटम क्रिएट करना बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपने गुड्स बाय करी उसका नाम जो है iPhone 11 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेम। आपको इस तरह से ही इनवॉइसेज आएंगे और आपको बिल से देखकर ही 128 GB ग्रीन, 128 GB ग्रीन, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूं। यहाँ देखिए अंडर पूछ रहा है, कैटेगरी पूछ रहा है कि कलर वगैरह है, ये आप ले सकते हैं, हमने क्रिएट नहीं किए। उसके बाद यहाँ पीसेस में, अब देखिए उसके बाद यहाँ विंडो ओपन हुई जहां पर जीएसटी की डिटेल्स आपको डालनी है, ठीक है। जैसे ही आप इसको एप्लीकेबल करेंगे उसके बाद यहाँ पर यस, तो देखिए यहाँ पर अभी बहुत लिमिटेड चीजें आ रही हैं। उसके बाद में यहाँ पर F12 कर दीजिए आप भी, और यहाँ पर इस सारे ऑप्शन को आप इनेबल कर लीजिए। सारे ऑप्शन यूजफुल होते हैं। अब आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डालने की जरूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो वापस से वही नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको HSN कोड ले लेना है, जैसे हमारे केस में है 851712। ये बोल रहा है इज नॉन जीएसटी गुड्स, क्या ये जीएसटी गुड्स नहीं है? मेरे को नो रहने देना भाई, ये तो जीएसटी गुड्स है, इस पर मैं क्यों मना करूं। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ टैक्स कैलकुलेशन है। अब ये पूछ रहा है जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो ऑन आइटम रेट होगी या वैल्यू होगी। हमें वैल्यू पर कंसिडर करना है, हम जनरली वैल्यू पे करते हैं। उसके बाद टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी में हमें टैक्सेबल ले लेना है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर टैक्स चार्ज होगा। क्या इस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है? नहीं। फिर लिखा है इज इनिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, क्या इस पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इस पर इनपुट क्रेडिट मिलेगा, इसको नो ही रहने देता हूं। उसके बाद यहाँ देखिए इस पर टैक्स लगता है 18, आप आईजीएसटी में 18 डालेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका कोई सेस है तो सेस आपको मैनुअल डालना है, वो आप डाल सकते हैं। मैंने कंट्रोल ए करा, सेव कर दिया। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, ये गुड्स है या सर्विसेज है, तो मैंने कहा गुड्स है। अब ये मेरा हो गया मास्टर बनकर तैयार। अब हो सकता है अगर आपके पास ओपनिंग में कोई इन्वेंट्री पड़ी हो तो उस केस में आप यहाँ पर कितने क्वांटिटी है, क्या उसका रेट है, क्या उसकी वैल्यू है, यहाँ उसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से जीएसटी के इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट किए जाते हैं। अब सिंपली कुछ नहीं करना, आप इसको जस्ट एंटर मारेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सेव हो गया, ठीक है। इसको मैं ऑल्टर में भी आपको दिखा देता हूँ। ऑल्टर में जाके आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इन्वेंट्री वाउचर में मैं यहाँ स्टॉक आइटम में क्या देखिए ये मैंने आइटम क्रिएट किया, यहाँ ये आपको नजर आ रहा है। अब इस आइटम का यूज कर कर हम कोई भी वाउचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि भाई इन्वेंट्री वाउचर को जब आप एज अ जीएसटी पर्पज से उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको अब हमने मास्टर क्रिएट करना वगैरह सीख लिया। अब मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ वो मतलब टैक्स इनवॉइस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जीएसटी वाले इनवॉइस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और अब हम डिटेल में सभी चीजों को समझना शुरू करेंगे। एक क्लास और दूंगा मैं आपको जिसमें टैली की कुछ बेसिक चीजें बता दूंगा, ताकि आपका एक जो हम टैली सॉफ्टवेयर पर चीजों को करना सीख रहे हैं आपको टैली सॉफ्टवेयर की भी जानकारी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।